ओके। तो आज हम लोग सेक्शन सी का क्वेश्चन को सेट 3 का देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट इज अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है? तो सोलेनॉइड का डेफिनेशन में दे सकते हैं इट इज अ कॉइल कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर विच आर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर। मतलब उसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं कि सोलेनॉइड क्या होता है। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं फर्स्ट सोलेनॉइड का डेफिनेशन, तो उसमें लिखेंगे कि ए सोलेनॉइड इज अ कॉइल, ये कॉइल होता है, ठीक है, ऑफ मेनी टर्न ऑफ मेनी टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड है ना कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped closely in the shape of a cylinder। ठीक है, तो सोलेनॉइड का तो डेफिनेशन क्लियर हो गया कि सोलेनॉइड क्या होता है। तो सोलेनॉइड इज ए कॉइल ऑफ मेनी टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। ठीक है, नेक्स्ट कहता है व्हेन डज ए सोलेनॉइड बिहेव एज ए मैग्नेट। ये मैग्नेट के जैसा सोलेनॉइड बिहेव कब करता है? तो व्हेन द करंट पास थ्रू इट, यहाँ पर लिख देंगे व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू इट। ठीक है, नेक्स्ट कहता है ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड इट शोइंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। आपको एक सोलेनॉइड बना देना है यहाँ पर इस प्रकार से, और अंदर में आप साउथ टू नॉर्थ दिखा दीजिएगा और बाहर में नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, यदि ये क्लॉक वाइज जा रहा तो ये साउथ पोल, तो ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, तो एरो जरूर दे देना है। ठीक है, ऊपर से भी और नीचे से इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, अब क्या कहता है इसमें 28 नंबर में व्हाट प्रॉपर्टी डू एसिड एंड बेस हैव इन कॉमन। तो एसिड में तो H प्लस आयन कॉमन होते हैं और बेस में OH माइनस आयन कॉमन होते हैं। ठीक है, ओके, एक्सप्लेन इट विथ एग्जाम्पल। तो एक एग्जाम्पल आपको इसमें देना है, चलिए एग्जाम्पल दे देते हैं। 28 नंबर में एग्जाम्पल में हो जाएगा HCl प्लस H2O, ये बन जाएगा H3O प्लस प्लस Cl माइनस। ठीक है, ये हो गया आपका एक एग्जाम्पल एसिड का, और फिर हमें एक बेस का भी एग्जाम्पल इसमें देना होगा। ठीक है, काहे कि क्वेश्चंस जो है बाबू दोनों में कह रहा है कि एसिड और बेस दोनों में। देखिए क्वेश्चन देखिए, एसिड और बेस दोनों के लिए। तो बेस में भी आप क्या करिए, एक NaOH ले लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसको जब हम लोग वाटर में प्लेस करते हैं, ठीक है, तो ये Na प्लस और प्लस OH माइनस में टूट जाएगा। ठीक है, एक Na प्लस बनेगा, एक OH माइनस में टूट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें सेकंड पार्ट क्या कहता है ना, कि ए कंपाउंड विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग व्हेन मिक्सड विथ वाटर। एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड का नाम क्या होगा, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फार्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिफाई द कंपाउंड एंड राइट इट्स फार्मूला। तो हमने कंपाउंड को भी आइडेंटिफाई कर लिया और फार्मूला भी यहाँ लिख दिया। कंपाउंड हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, फार्मूला ये हो गया। एंड हाउ इज दिस कंपाउंड प्रिपेयर्ड, ये कंपाउंड कैसे तैयार होता है, मतलब ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बना है वो कैसे बना है। तो आपको मालूम है कि जिप्सम को हीट करके, तो यहाँ पर हम तैयार कर देते हैं। जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, CaSO4 डॉट 2H2O। जब इसे आप 373 केल्विन पर हीट करिएगा, है ना, तो ये बन जाएगा CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है, और इससे 3 होल 2/2 या 1 होल ऐसा करके आप लिख सकते हैं, 1 होल 1/2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से इवोपरेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसी में और है, या तो ये बनाइए नहीं तो ये क्वेश्चन बनाइए, 28 का A बनाइए नहीं तो 28 का B बनाइए। राइट द केमिकल नेम एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ टूथ इनामेल। अब बताइए
केमिकल नेम उसका लेना है। तो केमिकल नेम में क्या हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, फॉस्फेट इसका। और फार्मूला क्या हो जाएगा, Ca, आप जान रहे हैं कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, फॉस्फेट की 3, Ca3PO4 का होल ट्वाइस, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट। हाउ डज इट गेट कोरोड, दांत कैसे सड़ रहा है, ठीक है। एंड व्हाट इज द प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर इट, तो दांत सड़ता कैसे है, तो उसमें लिख देंगे टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन पीएच, आपको मालूम होगा जब पीएच 5.5 से बिलो चले जाता है तो बैक्टीरिया जो हमारे माउथ में पाए जाते हैं वो इस एसिडिक कंडीशन में दांत को सड़ाने लगते हैं। और कैसे इसको प्रिवेंट करना है, तो रेगुलर आपको क्लीनिंग करना चाहिए, दिन में 2 बारी, एक सुबह एक रात में सोने से पहले, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी कैप्चर बाय ऑटोट्रॉप, तो आप जानते होंगे सन से प्लांट के पास कितना परसेंट एनर्जी आता है, 1%, यहाँ तक आंसर हो जाएगा 1%, ठीक है। एंड सेकेंड इसी में एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम ऑटोट्रॉप से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में कितना जाता है, आपको पता है हमें 10% लॉ में 10% एनर्जी जाता है। चलिए नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर ट्रॉपिक लेवल, द वेरियस स्टेप्स इन अ फूड चेन एट विच ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस आर कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। एंड वेरियस स्टेप जो आप देखते हैं जैसे कि प्लांट, डियर, लायन, ये जो अलग अलग स्टेप आप देख रहे हैं इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, ट्रॉपिक लेवल। एंड वाई डू डिफरेंट फूड चेन इन एन इकोसिस्टम नॉट हैव मोर देन 4 और 5, कोई भी ट्रॉपिक लेवल में 4 से अधिक फूड चेन क्यों होना चाहिए, तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं बिकॉज एज वी मूव, है ना, आफ्टर 4 to 5 ट्रॉपिक लेवल वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू गेट ट्रांसफर टू नेक्स्ट, क्या 3 से 4 स्टेप के बाद बहुत कम एनर्जी बचता है जो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में मूव कर सके, ठीक है, इसलिए वो छोटा फूड चेन बनाना चाहते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन ह्यूमन, ये आपको समझाना, तो इसके लिए आप वही सेम जो बता चुके हैं कि एक आप ह्यूमन हार्ट बना दीजिएगा, ठीक है, और लंग्स बना दीजिएगा। यहाँ से सबसे पहले प्योर ब्लड लाइएगा, ठीक है, तो लंग्स से प्योर ब्लड कौन लेकर आते हैं, पल्मोनरी वेन्स लेफ्ट ऑट्रियम में, फिर यहाँ से जाएगा आपका एरोटा लेकर बॉडी के लिए, बॉडी से वेन लेकर आते हैं राइट ऑट्रियम में, इससे फिर राइट वेंट्रिकल में जाएंगे, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स तक पहुंचा दीजिएगा, ये डायग्राम बना दीजिएगा, फुल आउट ऑफ फुल मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 31 नंबर में देखते हैं क्या कहता है। 31 नंबर में कह रहा है यहाँ पर कि ए पर्सन इज अनेबल टू सी क्लियरली अ पोस्टर फिक्स्ड ऑन द डिस्टेंट वॉल, दूर में कहीं रखा हुआ देख नहीं पा रहा, ठीक है। ही हाइवर सीज इट क्लियरली व्हेन स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2 मीटर पर, जब खड़ा रहता है दीवार से तब वो देख पाता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या पूछा है, ड्रॉ और री डायग्राम टू शो, तो जाहिर सी बात है उसको मायोपिया है, निकट दृष्टि दोष, नजदीक का तो देख लेगा, दूर का नहीं दिख रहा दीवार का चीज, है ना। तो ड्रॉ ए री डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, है ना, फ्रॉम हिज आई लेंस एंड व्हेन ही इज फार अवे फ्रॉम द वॉल, तो आपको एक डायग्राम यहाँ पर बना देना है, ठीक है, इस टाइप से डायग्राम आप तैयार कर दीजिएगा कि एक ये आपका लेंस हो गया आई का, पैरेलल लाइट लाइएगा और इसे क्या कीजिएगा, रेटिना से पहले ही कन्वर्स कर दीजिएगा, रेटिना यहाँ हुआ, रेटिना से पहले ही इमेज बन जाएगा, ठीक है। बी नंबर में कहता है लिस्ट टू पॉसिबल रीजन, तो मायोपिया का 2 डिफेक्ट लिखना है, ड्यू टू द इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, तो आई बॉल, है ना, आई बॉल जो होते हैं उसमें लिख दीजिएगा, हाँ, ड्यू टू इलोंगेशन, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, और दूसरा एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, ये 2 पॉइंट इसमें लिख देना। अब कहता है ड्रॉ रे डायग्राम टू शो करेक्शन, तो इसमें कुछ नहीं करना, इसी डायग्राम में आप क्या कीजिएगा, एक नया डायग्राम बना के वहाँ एक कॉनकेव लेंस लगाइएगा ताकि ये डाइवर्स करता लाइट को, ताकि यहाँ से जब कन्वर्ज होगा तो रेटिना पर पहुँच जाएगा। नेक्स्ट नेम द ग्लैंड एंड हार्मोन, ग्लैंड का नाम और हार्मोन सिक्रेटेड बाय इट इन स्कैरी सिचुएशन इन ह्यूमन बींग्स, तो ग्लैंड का नाम क्या हो जाएगा सर, एडर्नल ग्लैंड हो जाएगा, ग्लैंड का नाम हो जाएगा एडर्नल ग्लैंड, ठीक है, और हार्मोन का नाम क्या हो जाएगा, एड्रेनालाइन, जो हार्मोन रिलीज किया जाता है उसका नाम हो जाएगा एड्रेनालाइन, ठीक है, आपकी किडनी के ऊपर जो पाए जाते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट कहता है लिस्ट एनी टू रिस्पॉन्स शोन बाय आवर बॉडी व्हेन दिस हार्मोन इज सीक्रेटेड इनटू द ब्लड। तो दो रिस्पॉन्स, तो हार्ट बीट आपका जो होगा, हार्ट बीट वो इंक्रीज कर जाएंगे। पहला तो ये आप कैसे कह दीजिएगा। दूसरा क्या है कि हमारे बॉडी में होता क्या है कि मसल्स में ना ऑक्सीजन का डिमांड जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, पहला तो ये आप लिख सकते हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं बीपी बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, कोई भी 2 पॉइंट लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट, और या तो ये बनाइए नहीं तो ये क्वेश्चन। इन द गिवन डायग्राम ए बी सी को लेवल करना है। ठीक है सर, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा सेंसरी, यहाँ देखिए लिखा हुआ है सेंसरी। ए नंबर हो जाएगा सेंसरी न्यूरॉन्स। ठीक है, बी नंबर देखिए, बी नंबर क्या है, बीच में जो स्पाइनल कॉर्ड में जो कनेक्ट करता है रिले न्यूरॉन, इसका नाम हो जाएगा रिले न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन। और सी आपका देखिए मसल्स हो गया। ठीक है, इफेक्टर ऑर्गन या मसल्स लिख सकते हैं, या इफेक्टर, इफेक्टर ऑर्गन, इफेक्टर ऑर्गन और मसल्स। चलिए अब कहता है राइट द फंक्शन ऑफ ए एंड सी। ए का क्या काम होता है, इट कैरी मैसेज टुवार्ड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम या टुवार्ड्स स्पाइनल कॉर्ड। और सी का काम क्या होता है, सी में इट रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई। सी का फंक्शन जो होगा वो लिख देंगे रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ठीक है, नेक्स्ट 33। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन इस सेट का। स्टेट द चेंज इन कलर ऑब्जर्व इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस मेंशन एंड द रीजन्स। सिल्वर क्लोराइड एक्सपोज जब सनलाइट में रखते हैं, याद कीजिए ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा सर। तो सिल्वर जो होता है वाइट पहले रहते हैं और हो जाते हैं बाद में ग्रे। ठीक है, तो पहले रहता है वाइट, बाद में वाइट से क्या हो जाएगा, वाइट से ग्रे कलर हो जाएंगे, वाइट टू ग्रे। ठीक है, जब उसको हम लाते हैं सनलाइट में। ए पीस ऑफ जिंक इज डिप्ड इन अ फेरस सल्फेट। तो इस कंडीशन में क्या होगा सर, तो फेरस सल्फेट में जब हम डालते हैं, ठीक है, तो पीस ऑफ जिंक, जिंक को हम जब डालते हैं फेरस सल्फेट में तो वो कलरलेस बन जाएंगे। कैसा बन जाएंगे, कलरलेस। ओके, नेक्स्ट है कॉपर पाउडर इज स्ट्रांगली हीटेड इन आयर, है ना, एयर। तो एयर मतलब ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन में हम कॉपर पाउडर को हीट करते हैं तो ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक हो जाएंगे। कहीं कॉपर जो होता है जब ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ब्लैक। ठीक है, और इसमें कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब आता है सेक्शन डी। इसमें टोटल आपके 3 क्वेश्चन होंगे, 5-5 मार्क्स के, 15 मार्क्स होगा टोटल वेटेज, जिसको हम लोग कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड लक।